नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हर मुल्क को, वैसे तो हर कंपनी को भी हम कह सकते हैं, अपने स्टेटिस्टिकल डेटा पर नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि उसको सामने रख के हम अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, मंसूबाबंदी कर सकते हैं। इसी तरह हर तिमाही यानी हर 3 महीने के बाद, हर क्वार्टर के बाद नंबर्स आते हैं। इसी तरह हर महीने महीने के भी नंबर्स आते हैं। अभी भारत के जो फरवरी 24 के नंबर आए हैं उसमें जो हमको एक्सपोर्ट्स का पता चला है, भारत की जो बरामदात है, निर्यात है, वो हुआ है 41.4 बिलियन डॉलर। ये फरवरी 2024 के है और ये पिछले साल की फरवरी के मुकाबले में 11.4% ज़्यादा है। हकीकत में पूरे साल में सबसे ज़्यादा हुआ है, जबकि ये महीना छोटा होता है। वैसे इसी महीने में इंपोर्ट्स भी हमारी बढ़ी है। इंपोर्ट्स तो 12% बढ़कर वो हो गई है 60 बिलियन डॉलर। तो इस हिसाब से इस महीने में ट्रेड डेफिसिट 18.7 बिलियन डॉलर का हुआ है। लेकिन ये ट्रेड डेफिसिट को फिर हमारी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है ना, वो कवर कर लेती हैं। फरवरी में हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो हुई वो थी 32.1 बिलियन डॉलर। यानी आप सोचिए, हमारी गुड्स एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 41.4 हैं, तो सर्विसेज जो हैं 32.1 है। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पूरे साल में हमारी गुड्स एक्सपोर्ट 450 बिलियन डॉलर थे, तो सर्विसेज एक्सपोर्ट 325 बिलियन डॉलर थे। यानी कैच कर रहा है। हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हमारे जो गुड्स एक्सपोर्ट हैं उसको क्रॉस कर जाए। लेकिन गुड्स में अभी भी हमारे पास जो है ना, वो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, जिसको सर्विसेज कवर कर रही है। लेकिन ये एक हमारी मजबूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मैंने 2 दिन पहले भी प्रोग्राम किया था, आपको समझाया था कि जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको बनाने के लिए हमें जो है कुछ मटेरियल चाहिए होता है, जो कि सब चीज़ें हिंदुस्तान में नहीं बनती। जैसे सेमीकंडक्टर्स की बात ही ले लीजिए, तो सेमीकंडक्टर अभी नए नए कारखाने भारत में लगे हैं, जिनको ऑपरेशनलाइज होने में कम से कम 2-2.5 साल तो लग ही जाएंगे। और इसी तरह जैसे स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के जो स्क्रीन्स हैं वो अभी हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसी तरह कई चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में, जो हमको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, ताकि हम उन चीज़ों को मिलाकर जो है फिर पूरा एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना के फिर एक्सपोर्ट कर सके। और ये हमारी जो एक्सपोर्ट जो बड़ी है ना, जो मैंने बताया कि तकरीबन 11.4% एक्सपोर्ट बढ़ी है गुड्स की इस महीने में। तो उसमें भी सबसे बड़ा जो पार्ट है, हिस्सा है, वो इंजीनियरिंग गुड्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, स्मार्टफोन का है, फार्मास्यूटिकल्स का है, दवाइयों का है, और ऑयल का भी। मज़े की बात तो यही है, क्योंकि हम वैसे तो हम अपनी ज़रूरत का 85% तेल इंपोर्ट करते हैं। भारत में जो ज़मीन से तेल निकलता है वो सिर्फ 15% है। लेकिन भारत में रिफाइनिंग कैपेसिटी बड़ी है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा हम तेल इंपोर्ट करते हैं। कच्चा तेल, खाम तेल जिसे कहते हैं, क्रूड ऑयल। आजकल तो ज़्यादा रूस से आ रहा है, वो अलग कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं।
फिर उनको प्रोसेस करके उसमें से जो फाइनल प्रोडक्ट निकलती हैं, जैसे गैसोलीन पेट्रोल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ऐसी जो चीज़ें बनती हैं उसमें से, तो वो हम फिर एक एक्सपोर्ट करते हैं। और वो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज को भी हम अमेरिका तक को एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप तक को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए कभी कभी हमें इंपोर्ट्स भी बढ़ानी ही पड़ती हैं, लेकिन शुक्र है खुदा का कि हम मिला जुला के अभी जैसे हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट जो मैंने बताया कि फरवरी में $32 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई, $32.1 बिलियन थी, तो जो कि पिछले साल फरवरी की सर्विसेज एक्सपोर्ट से 17% ज़्यादा थी। तो ये जो है वो कवर अप कर लेती हैं जो हमारा इंपोर्ट में जो वैसे ट्रेड डेफिसिट होता है। वैसे तो हिंदुस्तान को रेमिटेंसेस भी खासी आती हैं जो भी उसको कवर कर लेती हैं, $111 बिलियन। अच्छा, हम इसका मुआवजा पाकिस्तान से करना ज़रूर चाहेंगे। कुछ लोगों को शायद अच्छा न लगे, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, लेकिन करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि 47 तक तो हम एक ही मुल्क थे और हमको जो कुछ विरसे में मिला वो दोनों को एक ही, हकीकत में तो पाकिस्तान को अच्छा मिला था, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो तो ग्रेन बाउल था पूरे अनडिवाइडेड इंडिया का। उसके बावजूद अभी पाकिस्तान की हालत ये है कि उनको गंदम तक इंपोर्ट करनी पड़ रही है, जो कि बेसिक नीड है वहाँ के लोगों, हर आदमी की। पेट तो पालना ही है ना, खाना तो खाना ही पड़ता है। तो हाँ, मैं बता रहा था पाकिस्तान की पूरे साल की एक्सपोर्ट सिर्फ $30 बिलियन है और पूरे साल की इंपोर्ट $80 बिलियन है। यानी पाकिस्तान $50 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान को भी रेमिटेंसेस आती हैं $30 बिलियन की, इसीलिए नेट में उसका जो करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो $20 बिलियन का होता है। और उसको पूरा करने के लिए फिर उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाना पड़ता है, नए कर्जे लेने पड़ते हैं, पुराने कर्जे की किस्त, पुराने कर्जे का सूद भरने के लिए पाकिस्तान को नए कर्जे लेने पड़ते हैं। और अभी जो है उसका IMF के साथ फिर से उसके नेगोशिएशन चालू हैं और अभी तो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है एक एग्रीमेंट करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ। और वो IMF तो आपको पता है ही कि वो फिर कहेगा कि क्योंकि उनको तो पैसा वापस भी तो चाहिए ना, तो इसके लिए वो बोलेंगे कि आप सब्सिडी देना बंद कर दो। यानी जैसे तेल में है, बिजली में है, एनर्जी जो है, क्योंकि पाकिस्तान को बिजली की भी कमी है और उसके बिजली के बनाने के लिए उसके पास कई जो बिजली घर हैं वो गैस के हैं, तो गैस भी उसको इंपोर्ट करनी पड़ती है। भारत में तो शुक्र है कोयले के बहुत बड़े ज़खायर हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है और बाकी हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर वगैरह तो होते ही हैं, लेकिन मेजर पार्ट जो है कोयले का होता है। जबकि पाकिस्तान में अभी थर में कोयले के ज़खायर निकले हैं, लेकिन उसके जो पावर प्लांट है अभी भारत पाकिस्तान में कम है, इसीलिए पाकिस्तान का डेफिसिट बढ़ जाता है $20 बिलियन ऑन एन एवरेज। जबकि भारत जो है मैंने पिछले साल बताया $800 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट था और हमें उम्मीद है कि जिस तरह के आंकड़े या नंबर्स आ रहे हैं इस साल भी इससे तो तजावुज़ ही कर जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा। और अगर कहीं पर कुछ डेफिसिट हो भी गया तो हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट तो हैं ही और हमारे रेमिटेंसेस भी हैं ही जो इसको संभाल लेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने का आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें
और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।